नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अयोध्या पर बहुजन समाज के लोग जिस प्रकार से अपना दावा जोर शोर से पेश कर रहे हैं, ये दावेदारी कर रहे हैं कि वो जो अयोध्या है जिसका कभी नाम साकेत हुआ करता था, ये बौद्ध स्थल है और जो अवशेष 21 मई को समतलीकरण के दौरान जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों के आने के बाद यह दावा और भी ज्यादा गहरा हुआ है और भी ज्यादा बढ़ गया है। खासकर सोशल मीडिया में और उससे भी ज्यादा ट्विटर पर अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर उसी संबंध में ट्रेंड चल रहे हैं और लोग उसी विषय पर ज्यादा खुलकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। 21 तारीख को बौद्ध स्थल अयोध्या इस नाम से ट्रेंड शुरू हुआ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल इन्होंने शुरू किया था और देखते ही देखते वो ट्रेंड जो है भारत में 1 नंबर पर ट्रेंड करने लगा। उसके बाद कल शाम 6-7 बजे के लगभग बौद्ध नगरी अयोध्या ये ट्रेंड शुरू हुआ और वो भी अगले 3-4 घंटे में ही 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हो गए और रात 12 बजे तक जो मैंने देखा वो हालत ये थी कि 1.5 लाख से भी ज्यादा जो ट्वीट्स है उसको लेकर हुए थे। और भी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। उसमें कल जो ट्रेंड चला उसमें बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब, इनके द्वारा भी कुछ ट्वीट किए गए, इनके ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किए गए। 4 ट्वीट उनके द्वारा किए गए और जो महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने वहां पर उपस्थित किए वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हो सकता है आपने वो ट्वीट जो है वो देखे भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए मैं ये पढ़ रहा हूं। उनका पहला ट्वीट ये था कि जहां भी जमीन के नीचे कुछ अवशेष मिलते हैं वहां पुरातत्व विभाग उस जमीन को अपने नियंत्रण में लेकर उसकी खुदाई और जांच का काम शुरू कर देता है। कल अयोध्या में चल रहे समतलीकरण के काम में कुछ अवशेष मिले हैं तो उन्होंने उस काम को रोककर उसकी खुदाई करनी चाहिए। यानी ये उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके लिए कहा है, क्योंकि पुरातत्व विभाग का ये कानून कहता है, ये नियम उनका ये कहता है कि जहां कहीं भी ऐसे कुछ अवशेष मिले तो तुरंत उस काम को रोकना चाहिए और वो सारा जो एरिया है वो अपने पोजेशन में, अपने नियंत्रण में लेकर उसकी खुदाई करनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसा भारतीय पुरातत्व विभाग ने ओडिशा में किया था। तो ये इस संदर्भ में उन्होंने ये ट्वीट किया है। दूसरा उनका ट्वीट है, मंदिर निर्माण का कार्य तब तक रोकना चाहिए जब तक पुरातत्व विभाग उसकी खुदाई और मिले हुए अवशेषों की पूरी जांच नहीं करता। इसके लिए जिन लोगों का दावा उस जमीन पर है उन लोगों की समिति बनानी चाहिए और उनके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करके निष्पक्षता से यह काम होना चाहिए। यानी 2 बातें इसमें उन्होंने कही है कि मंदिर निर्माण का काम जो जल्दबाजी में शुरू किया गया था उसको रोकना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए, उसकी भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और ये सारा काम निष्पक्षता से हो, इसके लिए ये उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जिन लोगों का उस जमीन पर दावा है, जैसे राम मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, मस्जिद का दावा है और अब एक दावा यह भी है कि वो बौद्ध स्थल था और बौद्ध धम्म से जुड़े हुए कुछ अवशेष वहां पर मिले हुए, तो इन लोगों की एक समिति बनानी चाहिए, गठन करना चाहिए समिति का और उनके निगरानी में ये सारा काम होना चाहिए जिससे ये काम निष्पक्षता से हो। ये दूसरा ट्वीट था। तीसरा ट्वीट ये था कि मंदिर निर्माण का कार्य लॉकडाउन के समय में ही क्यों शुरू किया, इसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या वे लोग जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं? समतलीकरण के कार्य में ही जब इतने अवशेष मिले हैं, तब अगर पुरातत्व विभाग से खुदाई की जाए तो न जाने और कितने अवशेष मिल जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने ट्विटर पर कही है कि ये केवल समतलीकरण का काम था, ये कोई खुदाई नहीं थी, प्रॉपर खुदाई नहीं हो रही थी, केवल समतलीकरण का काम चल रहा था और उसी में ही इतने अवशेष मिले। अगर पुरातत्व विभाग के द्वारा उसकी प्रॉपर अगर खुदाई की जाए तो न जाने और कितने अवशेष मिल सकते हैं। और उन्होंने एक बात इसमें उठाई है कि ये काम लॉकडाउन के समय में क्यों किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, लॉकडाउन में क्यों किया जा रहा है? क्या वे लोग कुछ छुपाना चाहते हैं? इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? ये काम लॉकडाउन के बाद भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये उनका तीसरा ट्वीट था। चौथा ट्वीट उन्होंने ये किया कि अयोध्या में समतलीकरण का काम 11 मई से चल रहा है और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने 21 मई को यानी
11 मई के 10 दिन बाद यह बताया कि वहां कुछ अवशेष मिले हैं। उन्होंने यह पहले क्यों नहीं बताया? क्या इन 10 दिनों में अपनी मान्यता के विरुद्ध मिले अवशेषों को नष्ट करने का काम विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है? यहाँ पर भी वामन मेश्राम जी ने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि ये काम अगर पिछले 10 दिनों से चल रहा था, 11 मई से चल रहा था, तो 10 दिनों के बाद यानी 21 मई को ये क्यों बताया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई कि वहां पर कुछ अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर वो उसकी छानबीन करते, उसकी और खुदाई करते, उसकी जांच करते? तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? एक प्रश्न। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया है, वामन मेश्राम जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर उठाया है कि क्या इन 10 दिनों का उपयोग विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अपनी मान्यताओं के विरुद्ध, यानी अगर कोई सबूत या कोई अवशेष ऐसे मिले जिससे साफ तौर पर यह प्रमाणित हो कि यहाँ पर राम मंदिर या हरि विष्णु का मंदिर नहीं था, वहां पर बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष मिले या वहां बुद्ध का विहार था, ऐसे अगर कुछ अवशेष मिले हैं तो क्या इन 10 दिनों में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उन अवशेषों को नष्ट किया? क्या ये 10 दिनों का समय उन्होंने इस काम के लिए उपयोग में लाया? ये सवाल उन्होंने वहां उठाया है। तो 4 बड़े महत्वपूर्ण ट्वीट वामन मेश्राम जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर किए हैं, जिससे बहुजन समाज को भी काफी सारी जानकारी मिली है। और इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज के लोगों ने बौद्ध नगरी अयोध्या ये ट्रेंड चलाया, जो 1.5 लाख से ज्यादा उसके ट्वीट हो गए हैं। अभी भी वो जो लोग हैं वो ट्विटर पर इसी ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वामन मेश्राम जी के ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किया है, MNTV की रिक्वेस्ट है, गुजारिश है उन सभी लोगों से कि वो वामन मेश्राम जी का ट्विटर हैंडल फॉलो करें, ताकि ऐसी ही जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो समाज हित की जानकारी है, जो सवाल है, वो वहां पर उसकी जानकारी उन लोगों को हो और वो भी उस प्रकार से सोचने का प्रयास करें। सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं है कि केवल बहुजन समाज के लोग ही ये दावा कर रहे हैं। एक तरफ बहुजन समाज है तो दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी लोग जो है, खासकर ब्राह्मण लोगों के द्वारा भी कुछ ट्वीट्स किए गए, कुछ सवाल खड़े किए गए। ये जो 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है, ये जो दावा बहुजन समाज के द्वारा किया जा रहा है अयोध्या पर, साकेत पर, उसको लेकर ब्राह्मणों ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं, ब्राह्मणों ने भी कुछ प्रतिक्रियाएं दी है। उसमें गाली गलौज है, उसमें ये कहा गया है कि आपको इस्लामिक कंट्री से पैसा मिलता है, उसमें ये कहा गया है कि आपको ईसाई लोगों से पैसा मिलता है। इन सब बातों को अलग रखते हुए इन सब बातों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। जो 2 महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाए हैं, उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब आपने ये मुद्दा, अपना ये दावा सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? ये ब्राह्मणों के द्वारा पहला उठाया गया मुद्दा है या पहला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब क्या है? ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट लोगों ने या बहुजन समाज के लोगों ने अभी दावा करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ बुद्धिस्ट लोगों ने अपना दावा पेश किया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर ली, रजिस्टर कर ली, और उसके बाद उसकी सुनवाई किए बिना ही उस केस को खारिज कर दिया। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस पहले एडमिट कर लिया, रजिस्टर कर लिया, और उसके बाद जो है उसको बिना सुनवाई के खारिज कर दिया। ये विश्व की न्यायपालिका के इतिहास में, भारत की न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो जो ब्राह्मण ये कहते हैं कि आपने पहले दावा पेश क्यों नहीं किया, उन लोगों को यह समझने की जरूरत है कि ऐसा दावा बौद्ध लोगों के द्वारा, बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बिना कुछ सुनवाई किए उनकी केस खारिज कर दी। दूसरा मुद्दा जो ब्राह्मणों के द्वारा उठाया जा रहा है वो ये है कि वहां पर जो अवशेष मिले हैं वो अगर बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं या बुद्ध से जुड़े हुए हैं, तो ब्राह्मणों का कहना है कि बुद्ध भी हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। बुद्ध भी क्षत्रिय थे, बुद्ध भी सनातन धर्म के वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण के थे। तो उनका अगर मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? मंदिर ही मिल रहा है और वही विष्णु का मंदिर है, वहां शिवलिंग मिला है। इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है? ब्राह्मण लोगों ने बुद्ध का जो नाम इस्तेमाल किया वो केवल अपना प्रचार करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हम
सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों ने बुद्ध का नाम केवल इस्तेमाल करने के लिए उपयोग में लाया, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया। ब्राह्मण उनके नाम का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत, उनके उद्देश्य को ब्राह्मण लोग अपने मान्यता नहीं देते, उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करते। बुद्ध की विचारधारा न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित है। बुद्ध की विचारधारा बहुजनों के कल्याण के, बहुजनों की हित की बात करता है, बहुजनों के सुख की बात करता है। बुद्ध की विचारधारा शुरू में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। इसके उलट ब्राह्मणों की विचारधारा है जो भेदभाव, विषमता, गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार, अस्पृश्यता, महिलाओं की गुलामी, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, घुमंतु जनजातियों की जो समस्या है, वो सारी समस्याएं, उन सारी समस्याओं की जड़ ब्राह्मणवादी विचारधारा है। तो ब्राह्मण जो बुद्ध का नाम लेते हैं, वो केवल उनका नाम लेते हैं उपयोग करने के लिए, लेकिन बुद्ध की जो विचारधारा है उसका वो प्रचार नहीं करते। दूसरी बात, अगर ये भी प्रचार ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है पिछले कई सालों से कि बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार है, 9वें या 10वें अवतार बुद्ध को कहा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। तो उसकी क्या सच्चाई है? अगर बुद्ध विष्णु के ही अवतार है और वहां पर अगर बुद्ध के ही अवशेष या बौद्ध धम्म के ही अवशेष अगर मिल रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने बुद्ध मंदिर बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। ब्राह्मणों ने यह कहना चाहिए कि वहां पर बुद्ध का मिल रहा है और बुद्ध विष्णु का ही अवतार है, इसलिए वहां पर बुद्ध का ही मंदिर बनाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं कहते, वो गाली गलौज करते हैं। वो कहते हैं आपको इस्लामिक कंट्री से पैसा मिला है, आपको ईसाई लोगों के द्वारा पैसा मिला है, जो आप ऐसी बातें करते हैं कि वो अयोध्या बौद्ध स्थल है। जितने भी चीनी यात्री भारत में आए हैं, उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने जो देखा वो अपने डायरी में, अपने दस्तावेजों में लिखा है, अपनी किताबों में लिखा है कि वो अयोध्या जो है, यानी उस वक्त उसको अयोध्या नहीं कहा जाता था, ये साकेत प्लेस है और साकेत बौद्ध स्थल है। और इसका खुलासा करने वाला विस्तार से आज हम एक इंटरव्यू करेंगे। 2 मान्यवर हमारे साथ होंगे, एक है बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्य वामन मेश्राम साहब और दूसरे है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी प्राध्यापक विलास खरात सर। तो इन दोनों का हम लोग इंटरव्यू करेंगे आज शाम 7 बजे MNTV के फेसबुक पेज पर वो लाइव किया जाएगा और लंबी चर्चा होगी। काफी सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं, राम से संबंधित सवाल है, अयोध्या से जुड़े हुए सवाल है और वो जो दावा किया जा रहा है कि अयोध्या ही साकेत है, अयोध्या का यानी साकेत का नाम चेंज करके अयोध्या रखा गया, उसको उस इतिहास को, बौद्ध धर्म के इतिहास को दबाने के लिए वो सारा किया है। तो ये इन सारी बातों पर आज विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और ये चर्चा देखने के लिए लाइव चर्चा होगी। ये चर्चा देखने के लिए आप अभी MNTV के फेसबुक पेज को लाइक करें, उसे फॉलो करें और साथ में ही MNTV का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए। तो ये सोशल मीडिया में काफी सारे दावे हो रहे हैं, अभी भी ये दावा चल रहा है और इसका आगे क्या रणनीति होगी, आगे किस प्रकार से बहुजन समाज के लोग इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो एक इंटरव्यू, बड़ा इंटरव्यू हम लोग आज करने वाले हैं, लाइव होगा, वो आप देखिए और ये वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।